इनपुट ऑफ अ मशीन और आउटपुट ऑफ अ मशीन। ठीक है, अगर हम कोई मशीन है तो उसको इनपुट देना होगा और उससे हम लोग अपेक्षा करते हैं कि कुछ आउटपुट दे। ठीक है, अब मान लिया जाए आप फ्रिज लाए हैं, इलेक्ट्रिसिटी आप दे रहे हैं, आप पानी वो गर्म कर रहा है, फ्रिज रखिएगा दुकान पे पहुंचा दीजिएगा। सर ठंड के दिन में यूज हो जाएगा सर। हम तो लाए थे फ्रिज ठंडा पानी करने के लिए ना, और दे रहा है गर्म, मतलब फ्रिज का काम तो कर नहीं रहा है। ठीक है, मतलब वो फ्रिज सही नहीं है, सही नहीं है मतलब आउटपुट दे रहा है, आउटपुट वो नहीं दे रहा है। इसीलिए अगर हम इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट चाहिए, अगर हम पढ़ा रहे हैं तो आपका रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। हम पढ़ा रहे हैं इनपुट और आप पढ़ के रिजल्ट अच्छा ला रहे हैं, दैट इज कॉल्ड आउटपुट। देखिए उसी को समझते हैं, कहा लिख रहा है कि द इनपुट ऑफ अ मशीन इज द वर्क डन ऑन द मशीन। ठीक है, इनपुट कहने का मतलब है कि वर्क हमेशा मशीन पर होगा। एक होता है वर्क डन ऑन द सिस्टम और एक होता है वर्क डन बाय द सिस्टम। वर्क डन ऑन द सिस्टम का मतलब होता है इनपुट और वर्क डन बाय द सिस्टम होता है आउटपुट। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स जाके पढ़िएगा तो उसमें वर्क डन बाय द सिस्टम और वर्क डन ऑन द सिस्टम का साइन कन्वेंशन होता है, वो अभी का बात है नहीं। ठीक है, तो द इनपुट ऑफ अ मशीन इज वर्क ऑन द क्या है, वर्क डन ऑन द मशीन इन अ लिफ्टिंग मशीन। ठीक है, इट इज मेजर्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ एफर्ट एंड द डिस्टेंस थ्रू व्हिच इट हैज मूव्ड। ठीक है, मतलब क्या है कि जब आप लैब कर रहे होंगे तो वहां पे इनपुट दे रहे होंगे, और इनपुट मतलब एफर्ट, इनपुट मतलब क्या है एफर्ट। एफर्ट जब लगा रहे थे तब देखते होंगे कि वेट ऊपर की ओर जा रहा है, हम नपवाते थे कि रेफरेंस लेके देखिए कि आपने एफर्ट लगाने पे कितना नीचे गया तो वेट कितना ऊपर गया। वही चीज तो लिखा है कि ये जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट ऑफ एफर्ट, एफर्ट कितना लगाए और वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, वेट ऊपर जाएगा कि नीचे। एफर्ट जब लगाएंगे तो वेट ऊपर जाएगा ना, तो वो डिस्टेंस ऊपर कितना गया, कितना वो मूव किया है, उसकी चर्चा हम लोग क्या करते हैं इनपुट ऑफ मशीन में करते हैं। उसके बाद है आउटपुट ऑफ मशीन। ठीक है, एफर्ट लगा रहे हैं और जो वेट है हमारा ऊपर जा ही नहीं रहा है, वो तो कोई एफर्ट का कोई मतलब है, मतलब एफर्ट लग नहीं रहा है या मशीन हमारा क्या है खराब है। तो कहता है कि द आउटपुट ऑफ मशीन इज एक्चुअल वर्क डन बाय द मशीन। अभी बताएं वर्क डन क्या है, बाय द मशीन। इन अ लिफ्टिंग मशीन इट इज मेजर्ड बाय प्रोडक्ट ऑफ वेट लिफ्टेड एंड डिस्टेंस थ्रू व्हिच इट हैज बीन लिफ्टेड। मतलब है कि आउटपुट होगा तो आउटपुट किसके साथ, W के साथ। आउटपुट जो होगा जब इनपुट क्या है, किसी भी अगर वेट है उसको उठाना है तो इनपुट हम एफर्ट देते हैं, तो इनपुट अगर एफर्ट हो गया तो आउटपुट क्या होगा, वेट होगा, लोड होगा, और लोड कितना ऊपर गया, लोड कितना ऊपर गया उसी का प्रोडक्ट और लोड से हम लोग आउटपुट ऑफ मशीन निकालते हैं। ठीक है, आप आगे क्वेश्चन जब करेंगे तो उसमें पूछेगा कि आउटपुट ऑफ मशीन क्या आएगा, इनपुट ऑफ मशीन क्या आएगा, न्यूमेरिकल जब करेंगे तो। ठीक है, तो समझ में आ गया कि अगर हम एफर्ट के साथ कितना वो मूव किया है वो हमारा मल्टी, मान लिया जाए अगर हम एफर्ट हमारा P है इनटू x डिस्टेंस क्या किया, मूव किया, तो इनपुट ऑफ मशीन क्या हो जाएगा P इंटू x। और आउटपुट ऑफ मशीन अगर बात कर दिए तो यहाँ पे ये क्या होगा W, क्योंकि ये लोड, आउटपुट में क्या होगा W, और मान लो ये क्या मूव किया y, तो W इंटू वाई P इंटू x। मस्ट है इंपॉर्टेंट इफिशिएंसी ऑफ मशीन। देखो जितना अच्छा मशीन होगा उसका इफिशिएंसी उतना ही ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, इंजीनियर जो है दिन रात मेहनत इसीलिए करते हैं कि जो हमारा मशीन एग्जिस्टेंस में है उसका एफिशिएंसी कैसे बढ़ाया जाए, क्या कर दें कि एफिशिएंसी बढ़े। ठीक है, जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम कर रहे हैं वो दिन रात इसी चिंता में रहते हैं कि कुछ 0.002% भी अगर एफिशिएंसी बढ़ जाता तो जो हमारा प्रोडक्ट है वो मार्केट में अच्छा बिकेगा।
क्योंकि इंजीनियर का जो लाइफ है ना वो मार्केट पे डिसाइडेड है। अगर आप अच्छा काम किए हैं, अगर अच्छा प्रोडक्ट बनाए हैं तो मार्केट में वो ज़्यादा बिकेगा, और बिकेगा तो आपका भी अकाउंट भरेगा। ठीक है, वो आपका जो इंजीनियर का जो सैलरी होता है, जैसे मार्केट में प्रोडक्ट गया और डिमांड बहुत अच्छा रहा, कंपनी का प्रॉफिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंजीनियर का सैलरी। ठीक है, जितना ज़्यादा प्रॉफिट में कंपनी जाएगा उतना ज़्यादा इंसेंटिव प्लस में उसका सैलरी ज़्यादा मिलेगा। तो आप लोग भी इंजीनियर बनने जा रहे हैं तो इस बात का चिंता होना चाहिए। सैलरी बढ़ा सकता है तब ना प्रॉफिट ज़्यादा देंगे। हाँ, ये भी बात सही है, पहले सैलरी बढ़ा दीजिए, एफिशिएंसी बढ़े चाहे घटे, क्या फर्क पड़ता। ठीक है, मगर इसीलिए तो उसको प्राइवेट बोला गया है। ठीक है, सरकारी में है, सरकारी में पहले एफिशिएंसी पहले सैलरी बढ़ जाए, एफिशिएंसी तो घटा भी सकते हैं। ऐसा कसम थोड़े खाए हैं कि एफिशिएंसी सिर्फ बढ़ाने हैं। सरकारी में नौकरी हो जाए तो एफिशिएंसी घटा देना है। ठीक है, ठीक है, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, कैसा जगह पे काम कर रहे हैं। वहाँ डिमांड के अकॉर्डिंग अगर आप काम कर रहे हैं तो ठीक है, और डिमांड के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हैं तो चलेगा। इसलिए एफिशिएंसी का इंजीनियर का काम है एफिशिएंसी बढ़ाना। ठीक है, अब वो कैसा इंजीनियर है वो डिपेंड करेगा उसके बॉस पे। अगर उसको कहेगा कि नहीं भाई अगर बढ़ा दोगे तो, अगर नहीं बढ़ा दोगे तो सैलरी घटा देंगे तो क्या बढ़ाएगा। ठीक है, जैसे मान लेंगे आपको यहाँ हम लोग को पढ़ाने के लिए बोला जा रहा है, और कहीं अगर बोला जाए कि तुम नहीं पढ़ाओगे फिर भी सैलरी मिलवे करेगा। ठीक है, अगर पढ़ाओगे तो सैलरी नहीं मिलेगा तो क्या काम करेंगे। अगर हम पढ़ाएंगे सैलरी नहीं मिलेगा तो काहे ला पढ़ाएंगे। तो अच्छा है कि बैठी के पढ़ा तो एफिशिएंसी घटेगा ना जी। अगर हम नहीं पढ़ा के सैलरी ले रहे हैं तो हमारी एफिशिएंसी घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा। इसलिए एफिशिएंसी अगर बढ़ाना है तो डिपेंड करेगा। ठीक है, कि हमारा जो बॉस है वो क्या चाह रहा है और हम क्या चाह रहे हैं, हमारे पे भी डिपेंड है। अगर हमारा शौक है पढ़ाना तो पढ़ाएंगे, और सैलरी तो आपको देना ही पड़ेगा, ऐसा बात थोड़ी कि नहीं दीजिएगा। मगर कुछ वैसा केस होता है कि सैलरी भी मिल रहा है और पढ़ाना भी नहीं है, तो जो नहीं पढ़ाएंगे उनका एफिशिएंसी तो घटेगा। ठीक है, तो हम लोग को डिसाइड नहीं करना है कि एफिशिएंसी घटाना है, हम लोग को डिसाइड करना है कि एफिशिएंसी क्या है, बढ़ाना है। क्योंकि आप जो है फ्यूचर है, भविष्य है ना, तो भविष्य ही ऐसा सोचे कि एफिशिएंसी घटा दें तो मामला गड़बड़ा जाएगा। इसलिए आप लोग एनर्जेटिक इंजीनियर बनने जा रहे हैं, भरपूर इंजीनियर से भरे पड़े हैं, एनर्जी से भरे पड़े हैं, तो आप लोग का अभी से ही टारगेट होना चाहिए कि जो हम चीज देख रहे हैं ना उसका एफिशिएंसी बढ़े। और कैसे बढ़ेगा ये आपके दिमाग में, आपको भी ये चिंता होना चाहिए कि अगर हमारे पास मोटरसाइकिल है, अगर उसका माइलेज अगर 50 दे रहा है तो 55 का व्यवस्था किया जाए या कैसे होगा। क्लियर है। तो एफिशिएंसी का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो आउटपुट बाय इनपुट इनटू 100। ठीक है, एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट इनटू 100। मतलब है कि आप जो हमारे मशीन बनाया है वो आउटपुट कितना दे रहा है और कितना हमने इनपुट दिया। मान लिया जाए आप एक मशीन है, ठीक है, आप एक मशीन है और आप मशीन ही है ना, आप भी मशीन है, अभी आप पे ही इनपुट दिया जा रहा है, चाहे वो 5000 का दिया जाए या 5 रुपया का दिया जाए, पढ़ने में तो इनपुट ही दिया जा रहा है ना। ठीक है, और आउटपुट आप मान लिया जाए आप गए, ठीक है, और आपका नौकरी लग गई, ठीक है, और आप घर पे आउटपुट देने शुरू कर दिए 50,000 रहने देते हैं, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, आउटपुट इतना देने गए, ठीक है, और आप पे मिला जुला के इतना खर्चा किया गया, बड़ी काम सर। ठीक है, नीचे वाला बढ़ा दीजिए सर, एक दो और बढ़ाइए।
और 5 नहीं काटे सर, एक लिखे ना 5 10 रुपये कमा सर 1000% है। अब 1000 हो जाएगा ना, इसलिए और 0 बढ़ाना पड़ रहा है। आपका जो आप 50,000 पर मंथ जो ले रहे हैं, तो आप में 5,000 ही खर्च थोड़े हुआ होगा, आप पे तो 5 लाख खर्च हुआ होगा। अभी शुरू से अगर एक क्लास से जोड़ा जाए और जब तक आप जॉब कीजिएगा तो आप पे 5,000 नहीं, अगर आप 50,000 का महीना कमा रहे हैं तो आप पे हो सकता है कि 5 लाख खर्च होगा। ठीक है, मानते हैं कि 5 लाख हुआ, ठीक है। अगर 5 लाख हुआ, सुनिए, अगर 5 लाख हुआ तो कितना, यानी आपका एफिशिएंसी कितना हुआ, ठीक है। ये 10% इसलिए आया कि हमने आपकी सैलरी मात्र 1 महीने का निकाले हैं, ठीक है। और ये जो खर्च और जो इनपुट दिया है ना, पूरे जिंदगी का दे दिया है, तो एफिशिएंसी तो कम आएगा ना, ठीक है। तो कहने का मतलब, समझाने का मतलब ये था कि आप पे जो इन्वेस्ट किया जा रहा है, आप पे जो इनपुट दिया जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आउटपुट आएगा। तो ही आउटपुट बाय इनपुट जो होगा वो क्या कहलाएगा, एफिशिएंसी, ठीक है। नहीं भाई, आपका एफिशिएंसी बहुत ज्यादा रहेगा, 99 पॉइंट रहेगा, ठीक है। अब है, एक होता है आइडियल मशीन, ठीक है, एक होता है आइडियल मशीन। अब देखो, आइडियल मशीन जैसे इफिशिएंसी के बात किए ना, आप लोग को पता होगा कि कार्नोट जो इंजन होता है या कार्नोट साइकिल जिसको बोलते हैं, उसका इफिशिएंसी माना जाता है कितना, 100, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। हमारे प्रैक्टिकल एग्जिस्टेंस में किसी भी मशीन का या किसी भी इक्विपमेंट का 100% एफिशिएंसी हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट जो डेरिवेशन होता है या फिर कुछ कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग एक तो रेफरेंस लेना पड़ेगा ना, कि आखिर इसका है कितना अचीव किया, ठीक है। तो वही कहता है कि वैसा मशीन जिसका एफिशिएंसी 100% हो, वैसे मशीन को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडियल मशीन कहते हैं। जैसे हमारा मोटरसाइकिल आइडियल मशीन नहीं है, कार हमारा आइडियल मशीन, कोई भी एग्जिस्टेंस में है उसकी एफिशिएंसी 100% नहीं है, इसका मतलब वो आइडियल मशीन नहीं है। वो आइडियल मशीन होगा तो ये सिर्फ थ्योरेटिकल होता है, इसका कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं होता है, ये सिर्फ कहने के लायक होता है, यूज करने के लायक नहीं होता है। तो ये कहता है, if the efficiency of machine is 100%, if the output is equal to input, machine called as perfect और ideal। मतलब है कि जितना इनपुट दें उतना आउटपुट दे दे, ऐसा है नहीं है। जैसे मान लीजिए आप गेहूं पिसाने जाते हैं ना, गेहूं, ठीक है, अगर गेहूं भी पिसाने जाते हैं, वहां भी अगर आप 10 केजी लेके गए हैं तो 10 केजी वहां पे नहीं आएगा, आउटपुट में 10 केजी नहीं आएगा। मतलब वहां ही इफिशिएंसी 100% हुआ नहीं हुआ। तो कोई भी 10 केजी ही देता है, हाँ, 10 केजी वो देता है, डंडी मार लेगा, डंडी मार, ठीक है, वो देता है, अलग बात है। उसकी शहर की बात नहीं कर रहे, गांव की बात अगर किया जाए तो वहां पे आप जितना देते हैं तो कुछ ना कुछ हो सकता है। जैसे होगा क्या कि 10 केजी आप ले गए तो 9.8 केजी होगा, ऐसा थोड़ा हो जाएगा कि 8 केजी हो जाएगा, नहीं, 1 केजी में 20 ग्राम, 20 ग्राम, ठीक है। तो कुछ ना कुछ घटाना, पूरा का पूरा तो नहीं दे देगा, ठीक है। उसी तरह से जो हमारा है, किसी भी चीज का 100, कहीं भी आप देख लो, ठीक है, वहां पे 100% एफिशिएंसी नहीं आएगा। अगर एग्जिस्टेंस में है तो लॉसेस है, अगर लॉसेस है तो एफिशिएंसी 100 से कम होगा, ठीक है। उसके बाद वेलोसिटी रेशियो, ठीक है, ये जो टर्म है सारा 2 नंबर में 2-3 दे देगा। जैसे 2 नंबर में बोलेगा कि आइडियल मशीन क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, सिंपल मशीन है, डेफिनेशन लिखिए।
4 नंबर में रहेगा। ठीक है, तो ये सब टर्म आना चाहिए। एक होता है वेलोसिटी रेशियो। ठीक है, वेलोसिटी रेशियो कहता है कि अभी बताए थे कि डिस्टेंस मूव्ड बाई एफर्ट, डिस्टेंस मूव्ड बाई एफर्ट डिवाइडेड बाई डिस्टेंस मूव्ड बाई लोड। ठीक है, यही लिखा हुआ है कि वेलोसिटी रेशियो को हम लोग VR से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें कहा था रेशियो ऑफ डिस्टेंस मूव्ड बाई एफर्ट। एफर्ट बोले तो P, एफर्ट बोले तो P, और एफर्ट बोले तो P, एफर्ट को P से रिप्रेजेंट करते हैं। एफर्ट बोले तो P मतलब एफर्ट को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, P से करते हैं। और एफर्ट लगाते किस पे हैं, व्हील पे, और उसका डायमीटर क्या होता है, कैपिटल D होता है। तो अब है तो वेलोसिटी रेशियो में हमारा हम लोग जो है जो सिंपल व्हील एक्शन में देखे थे, उसमें हम लोग जो लोड लगा रहे थे वो एक्सल पे लगा रहे थे और व्हील पे हम लोग एफर्ट लगा रहे थे। तो व्हील पे एफर्ट लगाते हैं तो एफर्ट को हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं और W से लोड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वही बोला है कि रेशियो ऑफ डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट, तो एफर्ट P और लोड W। तो मूव कितना किया उसको मान लिया क्या, बाई, और लोड जितना मूव किया उसको क्या मान लिया, x। तो वेलोसिटी रेशियो क्या होगा, y बाई x। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।